मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? समरूपता की कसौटी किया था ना बच्चों। आई थिंक हम लोगों ने 3 कसौटी कंप्लीट किया था, राइट? कौन कौन सा बच्चों? एक तो हम लोगों ने पहला बच्चों को कसौटी किया था जिसमें 2 कोण सर्वांग सम होने चाहिए, राइट ना बच्चों? फिर इसके बाद हम लोगों ने बच्चों फिर क्या किया था? को कसौटी 3 कोण का किया था बच्चों। और फिर एक क्या था बच्चों? भू कसौटी 2 भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए बच्चों और एक बीच वाला कोण सर्वांग सम होना चाहिए, राइट बच्चों? अब बराबर समझने बच्चों। आगे बच्चों भू को कसौटी। अब देखो बच्चों इसमें भी 2 भुजा और एक कोण है बच्चों। और कल जो किए थे बच्चों भू को भू, उसमें भी बच्चों 2 भुजा और एक कोण है। 2 भुजा और एक कोण बच्चों। इसमें भी 2 भुजा और एक कोण, तो क्या फर्क है बच्चों? 2 भुजा एक कोण, 2 भुजा एक कोण, ये है भू को कसौटी और भू को भू कसौटी बच्चों। फर्क ये है बच्चों कि इसमें कोण जो है दोनों भुजा के बीच में होना चाहिए था। कल जो किए थे बच्चों भू को भू कसौटी, 2 भुजाओं के बीच वाला कोण चाहिए बच्चों। जो कोण होगा वो दोनों भुजाओं के बीच रहेगा। अभी बच्चों कर रहे हैं हम लोग 2 भुजा तो रहेगा लेकिन जो कोण है वो बीच में नहीं रहेगा बच्चों, कोण साइड में रहेगा। 2 भुजाओं के बीच में कोण आएगा बच्चों तो भू को भू। 2 भुजाओं के बीच में कोण नहीं आ रहा, कोण बगल में आ रहा है बच्चों, तब बोलते हम लोग भू को कसौटी बच्चों। ओके, 2 त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात समान हो, अनुपात समान हो तथा एक कोण सर्वांग सम हो। दो त्रिभुज बच्चों 2 भुजाओं का अनुपात समान हो और एक कोण सर्वांग सम हो, परंतु कोण दोनों भुजा के मध्य में नहीं आना चाहिए बच्चों। दोनों भुजा के बीच में ना हो। 2 कोण बच्चों, 2 भुजा और एक कोण बच्चों। कोण अगर बीच में पड़ गया बच्चों तो भू को भू होता है। कोण बीच में नहीं पड़ रहा, साइड में पड़ रहा बच्चों, इसलिए भू को कसौटी बोलते बच्चों। मैं बता रहा हूं। DEF BJP बच्चों ए दिया बच्चों 12, ए दिया है 4, ए दिया है 18, ए दिया है 6 बच्चों। ठीक है बच्चों, उसका एक कोण का मान दे दिया बच्चों 60 अंश, इस कोण का मान दिया 60 अंश। बराबर समझने हैं बच्चों। अब दो भुजा इधर भी बच्चों, 2 भुजा इधर भी है, लेकिन हम लोग को सेलेक्ट करना बच्चों इसका एक भुजा उसका एक भुजा। सर ये दोनों 6 दूनी 12 दुगना हो रहा है ना बच्चों, 6 दूनी 12, तो फिर तो इधर पे भी दुगना होना चाहिए। 4 दूनी 18, वेरी गुड। 4 दूनी 18, 4 दूनी 18 उमेश नहीं कर सकता है। 4 दूनी 18 अपने क्लास में 2-3 लोग हैं जो कर सकते हैं। कौन कौन? एक यास्मीन, एक अभिषेक और एक अपना मैडम चांदनी जी। ये 2-3 लोग हैं जो कर सकते हैं 4 दूनी 18। मैं तो नहीं कर पाऊँगा, सॉरी सर। तो 6 दूनी 12 होएगा बच्चों, बट 4 दूनी 18 नहीं होएगा ना। इसका तो 6 और 12 मत लो। और थोड़ा सोचो बच्चों, और थोड़ा सोचो। देखो जो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और इधर 6 त्रिक 18 बच्चों। एक जैसा संबंध होना चाहिए बच्चों। 4 तिया 12, 6 त्रिक 18 है ना बराबर बच्चों। 6 तिया 18 और उधर 4 तिया 12 हो रहा है, तिगना हो रहा है बच्चों। बस तो यानी 12 और 4 का लो और 18 और 6 का लो बच्चों। मैं ये दोनों लूँगा बच्चों तो 6 दूनी 12 तो हो रहा है, दुगना हो रहा है, लेकिन इधर दुगना नहीं हो रहा ना। फिर एक ही जैसा अनुपात आना चाहिए बच्चों। दुगना अनुपात का मतलब भी बच्चों दुगना है, आधा है, इसको बोलते हैं अनुपात। चलो तो देखते हैं बच्चों क्या आएगा। DE
इधर से मैंने डी ले लिया बच्चों, अब उधर से एक भुजा लेने का, कौन सा लूँ बच्चों, बीजे। डीजे नहीं यार, डीजे कहाँ बज रहा बच्चों, कोरोना वायरस में डीजे बजेगा क्या। डी बटे बीजे, डी 12 और ये 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ठीक है बच्चों, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 से काट दिया बच्चों, 4 एकम 4 हुआ, 4 तिया 12 ये आ गया मान। वैसे ई एफ बटे उधर से जे पी, ई एफ कितना बच्चों 18 और जे पी कितना बच्चों 6, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6 ना बच्चों, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6, देखो बच्चों मान बराबर आ गया। इसलिए डी ई बटे बी जे बराबर ई एफ बटे जे पी, ठीक बच्चों। दो भुजा बराबर करना था, दो भुजा का अनुपात बच्चों, तो इधर का एक भुजा उधर का एक भुजा, उसका मान निकालो, फिर इधर का एक भुजा उधर का एक भुजा, इसका मान निकालो, दोनों मान बराबर आ गया बच्चों, दो भुजा हो गया ना बच्चों, दो भुजा इधर का दो भुजा उधर का बच्चों, ठीक है। तो दो त्रिभुज में दो भुजा का अनुपात समान हो, दो भुजाओं का अनुपात समान हो बच्चों, दो भुजाओं का अनुपात समान हो गया बच्चों। अब एक कोण सर्वांगसम चाहिए बच्चों, देखो बच्चों f का मान 60 है बच्चों, उधर देखो p का मान 60 है। मैंने कल बताया था बच्चों 3 अक्षर नाम पढ़ने के लिए, f का नाम पढ़ो तो यास्मीन क्या पढ़ोगे, f का नाम डी एफ ई या ई एफ डी, जिस कोड का नाम कोई पढ़ने बोलेगा वो बीच में बोलना है, बाकी दो का साइड में आप आगे पीछे पढ़ो। तो डी एफ ई या पढ़ सकते हो ई एफ डी। अब से एक साहब पी का पढ़ो तो बी पी जे, बी पी जे, जे पी बी, ये भी 60 अंश है वो भी 60 अंश है, दोनों बराबर है। तो कोण डी एफ ई बराबर कोण बी पी जे प्रत्येक 60 अंश, प्रत्येक 60 का मतलब दोनों कोण का माप 60-60 है, इसलिए बराबर हो गया। अब देखो बच्चों दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा और एक कोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज बी जे पी, डी ई एफ समरूप त्रिभुज बी जे पी, ठीक है बच्चों, ये समरूप हो गया बच्चों। कसौटी कौन सा लिखेंगे, सर आपने कल बोला था दो भुजा और एक कोण रहेगा तो भू को भू कसौटी होता है। यस बच्चों, भू को भू और भू भू को दोनों सेम है बच्चों, उसमें भी दो भुजा और एक कोण चाहिए बच्चों। जब हम लोग बच्चों भू को भू लिखते हैं, इसमें भी दो भुजा चाहिए, और भू भू को लिख रहे बच्चों तो इसमें भी दो भुजा चाहिए, ठीक बच्चों, दोनों में दो भुजा चाहिए, इसमें भी एक कोण चाहिए, इसमें भी एक कोण चाहिए बच्चों। तो जब दोनों में उतने सेम चीज़ चाहिए तो फिर फ़र्क क्या बच्चों, अरे फ़र्क ये है बच्चों कि ए वाली जो कल का रूल था उसमें कोण बीच में पड़ना चाहिए था दोनों भुजा के। याद देखो बच्चों कल के नियम के हिसाब से देखो अपना ये भुजा है ना बच्चों डी और बी ई एफ, डी और ई एफ लिया ना बच्चों, तो जब ये दोनों भुजा ले रहे हो तो उसके बीच में ये कोण आता था बच्चों, ई कोण आना चाहिए था। इधर से बच्चों बीजे लियो जेपी लियो, बीजे और जेपी के बीच में ये कोण जे कोण आना चाहिए था बच्चों, तब हम लोग बोलते थे भू को भू कसौटी। जो दोनों भुजा लियो बच्चों उसके बीच में कोण पड़ना चाहिए, दोनों भुजा के बीच में पड़ता तो हम लोग बोलते भू को भू कसौटी बच्चों, देख लो भू को भू कसौटी, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे बच्चों कोण क्या आ रहा है, दोनों भुजा इधर आ रहा है बच्चों, साइड में कोण पड़ रहा है, इसलिए भू भू को या को भू भू ऐसा पढ़ेंगे बच्चों, भू भू को दो कोण है, दो भुजा बच्चों, और कोण जो है वो साइड में पड़ रहा है बच्चों, बीच में नहीं पड़ रहा है, इसलिए कसौटी क्या आएगा बच्चों भू भू को। समझता बच्चों, ये था अपना चौथा कसौटी बच्चों। ये कौन सा था बच्चों, एक्चुअली चौथा कसौटी। 3 कल के थे बच्चों, पहला था कोको कसौटी बच्चों, दो कोण सर्वांग सम रहेगा तो कोको कसौटी होता बच्चों। फिर था को 3
3 कोण रहेगा सर्वांशन तो इसको होते को कसौटी बच्चों, बराबर बच्चों। अब उसका फिर क्या था बच्चों, भू को भू पढ़े हम लोगों ने। भू को भू में क्या आएगा बच्चों, 2 भुजा होना चाहिए और उसके बीच का एक कोण होना चाहिए बच्चों, तो भू को भू कसौटी होता है बच्चों। और ये चौथा था बच्चों भू भू को, भू भू को और भू को भू दोनों सेम है बच्चों। फर्क इतना है, कल वाले में कोण बीच में था दोनों भुजाओं का, आज बच्चों कोण भुजाओं के साइड में है। समझ में आता है बच्चों, 2 भुजा के बीच में कोण पड़ रहा है इसलिए भू को भू, 2 भुजा है और साइड में कोण पड़ रहा है इसलिए भू भू को। ओके बच्चों। तो ये था बच्चों आपका समरूपता की कसौटी का एक भाग बच्चों, ठीक है। अगला जो है बच्चों 5वां भाग, भू 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 कसौटी। भू 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 क्या मतलब बच्चों, तीनों भुजा बच्चों, भुजा 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 भुजा। चलो बच्चों, चलो 2 त्रिभुजों में तीनों भुजाओं का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो तो वे दोनों त्रिभुज भू 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 कसौटी से समरूप होंगे। तो अगर बच्चों 2 त्रिभुज रहे और दोनों त्रिभुज में 3 भुजा दिया बच्चों, इसका भी तीनों भुजा का मान दिया है, उसका भी तीनों भुजा का मान दिया बच्चों, और मान बराबर है बच्चों, अनुपात मान बराबर है सबका अनुपात, तो इसका मतलब बच्चों दोनों त्रिभुज से क्या बच्चों, भू 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 कसौटी से समरूप होगा बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों 5वां कसौटी। देखते हैं बच्चों हम लोग, XYZ ABC 3A 5A और 6A। इधर बच्चों 6A 10A और 12A बच्चों। चलो ऐसा दे दिया बच्चों, 3A 5A 6A, उधर बच्चों 6A 10A 12। देख लो बच्चों, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, ये 5 भुजा करनी नहीं है, नहीं तो कुछ लोगों को लगे आप करनी हो। 3A 5A 6A बच्चों, तीनों भुजा हो गया, 1 2 3 3 भुजा, दोनों त्रिभुज में 3 भुजा दिया बच्चों। कहीं कोण दिया बच्चों, कुछ नहीं, तीनों भुजा दिया बच्चों। अब सोचो बच्चों, इसका एक भुजा उसका भुजा, सोचने का भी। अगर बच्चों ये दोनों लिखता हूँ तो 6A 6A बराबर है बच्चों, तो जब ये दोनों बराबर हो तो बाकी भी बराबर होना चाहिए। फिर अगर आप 6A लेते हो बच्चों तो ये दोनों बराबर है ना, जब ये दोनों बराबर तो बाकी भी बराबर होना चाहिए ना बच्चों। तो बराबर से काम नहीं चलेगा बच्चों, कुछ और सोचो तो। देखो बच्चों 5 है, उधर 10 है, 5 दूनी 10, डबल है ना बच्चों, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, दुगना हो रहा है ना बच्चों, दुगना हो रहा है बच्चों। तो देखो इधर से YZ बटे उधर से BC बच्चों, YZ 5 है बच्चों, BC 10 है। ए कट गया बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ना बच्चों, एक कट गया दोनों में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों क्या करें, ए तो YZ, अब क्या है XY किससे लूँ बच्चों, XY किससे लूँ, AB से, XY 3A, AB कितना बच्चों 6A,
ए कट गया बच्चों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ना बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर क्या बच्चों, एक्स जेड बटे ए सी, एक्स जेड कितना बच्चों 6 है, ए सी कितना बच्चों 12 है। ए कट गया बच्चों, 6 कम 6, 6 दूनी 12। देख लो बच्चों, सबका मान 1/2 1/2 आ रहा है बच्चों। जब सबका मान समान इसको होता है बच्चों, इसका अनुपात समान है बच्चों, यानी वाई जेड बटे बी सी, एक्स वाई बटे ए बी, एक्स जेड बटे ए सी बच्चों, ठीक है बच्चों, समझदा बच्चों। इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है बच्चों। कसौटी क्या आएगा बच्चों, तीनों भुजा आया था, इसलिए भू 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 कसौटी बच्चों, तीनों भुजा है, इससे खाली भुजा लिखेंगे हम लोग, ऐसा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों समरूपता करने के लिए 5 कसौटी बच्चों। पहला 2 कोण है तो कोको कसौटी, 3 कोण है को कसौटी, 2 भुजा और 1 कोण है लेकिन कोण बीच में पड़ता है भुजा के, तो भू कसौटी। 2 भुजा और 1 कोण है, कोण साइड में है और 2 भुजा अलग है, तो भू को कसौटी। और अगर तीनों भुजा का अनुपात बराबर तो क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, भू कसौटी बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी 5 कसौटी के आधार पे बच्चों हम लोगों को आगे का सवाल हम लोग को हल करना रहेगा। ओके बच्चों, देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, समरूपता की एकाकी संगत बच्चों, समरूपता की एकाकी संगत। अब क्या होता है बच्चों समरूपता की एकाकी संगत, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कल कुछ याद है किसी को बच्चों, मैंने बोल रहा था त्रिभुज समरूप तो कर रहा था मैं कसौटी में बच्चों, लेकिन बोल रहा था इसका नाम कैसे लिखते मैं बाद में बताऊंगा। किसी को याद आ रहा है बच्चों? मैंने बोला था कल के वीडियो में बच्चों कि मैं एकाकी संगत तो बता रहा हूँ, लेकिन इस त्रिभुज के नाम कैसे लिखते मैं बाद में बताऊँगा बच्चों, ऐसा कुछ बोला था बच्चों मैंने। एकाकी संगत बच्चों, और बच्चों समरूपता का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है बच्चों। हाँ, समरूप तो कर लेंगे बच्चों, लेकिन लिखते कैसे बच्चों ध्यान देने का, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए सुनो बच्चों, मान लेते बच्चों त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर बच्चों। ओके बच्चों, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिया है बच्चों। ओके, बराबर समझना बच्चों। हाँ, देखो बच्चों ये 1 2 3, और इधर से बच्चों 1 2 3, मैं नंबर डाल देता हूँ बच्चों। ये पहला शीर्ष बिंदु है, दूसरा शीर्ष बिंदु, तीसरा शीर्ष बिंदु। ये बच्चों पहला शीर्ष बिंदु, दूसरा और तीसरा शीर्ष बिंदु। ओके बच्चों, अब बराबर समझना बच्चों। क्या होता है ना बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप हो बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो पहले स्थान पे जो है ना बच्चों, वो दूसरे स्थान इधर पे जो पहले स्थान पे आता है, यानी कोण ये जो ए है ना बच्चों पी के, मतलब कोण ए बराबर कोण पी होता है बच्चों। पहले स्थान पे जो पड़ेगा बच्चों उधर के पहले स्थान वाले के बराबर होगा, तो कोण ए का मान बच्चों कोण पी के बराबर होता है बच्चों। कोण बी का मान बच्चों जो दूसरे स्थान पे होगा बच्चों उधर के दूसरे स्थान से बराबर होता है बच्चों। तो कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर होता है बच्चों। अब बच्चों क्या आएगा आगे, तीसरा क्या आएगा बच्चों, और जो तीसरे स्थान पे होता है बच्चों तीसरे स्थान वाले के बराबर होता है। कोण सी का मान कोण आर के बराबर होता है बच्चों। जब दो त्रिभुज समरूप रहेगा बच्चों तो पहले त्रिभुज में पहले नंबर पे जो शीर्ष बिंदु बच्चों वो दूसरे त्रिभुज के पहले नंबर के शीर्ष बिंदु बराबर, इधर पे दूसरे नंबर पे जो है बच्चों उधर के दूसरे नंबर के बराबर, और इधर पे तीसरे नंबर पे रहेगा बच्चों तो उधर के तीसरे नंबर के बराबर बच्चों। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर बच्चों। जब दो त्रिभुज समरूप है बच्चों तो एक कोण का माप किसके बराबर होगा बच्चों, तो देखने हैं एक किस कौन से नंबर पे बच्चों, पहले पे, इधर पहले पे क्या है पी, तो यानी ए पी के बराबर है बच्चों। बी किसके बराबर रहेगा बच्चों, क्यू के। सी किसके बराबर रहेगा बच्चों, आर के। समझता बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के संगत कोण।
समरूप त्रिभुज के संगत कोण है बच्चों। सब संगत कोण का मतलब बच्चों रिस्पेक्टिव जगह पे, रिस्पेक्टिव जगह मतलब बच्चों उसी क्रम में। तो पहले त्रिभुज में P बिंदु A बिंदु, उस त्रिभुज के पहले नंबर पे क्या है P बिंदु, यानी कोण A P के बराबर है। इधर पे C किसके बराबर है बच्चों, C किसी नंबर पे तीसरे पे, तो उधर पे क्या होगा R है, तो R के बराबर रहेगा बच्चों। और B बच्चों उधर के Q के बराबर रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, एक सेकेंड और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। त्रिभुज MNT समरूप त्रिभुज RJD ए दिया बच्चों। MNT समरूप त्रिभुज RJD है बच्चों, समरूप दिया बच्चों। ओके, अब मैं बोलूं बच्चों T सर्वांग डैश, तो T किसके बराबर रहेगा बच्चों, सर्वांग बोलो या बराबर बोलो, एक ही मतलब बच्चों। हाँ, T किसके बराबर बच्चों, बोलो बोलो। T कितने नंबर पे बच्चों, तीसरे पे है। इधर पे तीसरे पे क्या है D है, तो T किसके बराबर है बच्चों, D के, कोण D के। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोलूँ बच्चों कोण R किसके बराबर है बच्चों, कोण R बच्चों, R किसके बराबर रहेगा, R कौन से नंबर पे बच्चों, पहले पे, तो इधर पे पहले पे क्या है M, यानी कोण M के बराबर रहेगा बच्चों। समझता बच्चों, T किसके बराबर था, तो T तीसरे नंबर पे, तो इधर पे तीसरा नंबर देखने का D। R किसके बराबर, तो R पहले पे बच्चों, इधर पे पहले पे क्या है M है। क्यों बच्चों, कोण N किसके बराबर रहेगा बच्चों, कोण N किस पे, दूसरे नंबर पे, उधर पे दूसरे पे क्या है J, तो कोण J के बराबर रहेगा बच्चों। ऐसा बच्चों समझ रहा बच्चों। तो क्रमबद्ध बच्चों, पहले त्रिभुज में जो पहले नंबर पे बच्चों दूसरे त्रिभुज के पहले नंबर पे बराबर रहेगा, पहले त्रिभुज में दूसरे नंबर पे बच्चों उधर के दूसरे नंबर के बराबर रहेगा, दूसरे त्रिभुज का तीसरे नंबर पे रहेगा तो बच्चों दूसरे का तीसरे पे तो भी पहले का तीसरे के बराबर रहेगा बच्चों। नंबर बराबर रहेंगे बच्चों, इसका पहला उसके पहले के बराबर, इसका दूसरा उसके दूसरे के बराबर, इसका तीसरा उसके तीसरे के बराबर बच्चों। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। दो त्रिभुज समरूप रहता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि इस त्रिभुज के तीनों नाम जो है बच्चों क्रम से उस त्रिभुज के तीनों नाम के क्रम के संबंध रखता है बच्चों। तो अगर पहले त्रिभुज में बच्चों अगर पहला नाम लिखे हो तो इसका मतलब उधर के पहले नाम के बराबर कोण सर्वांग सम रहेगा बच्चों। इधर जो दूसरे नंबर पे लिखे हो बच्चों उस त्रिभुज में जो दूसरे नंबर पे आ रहेगा उसके बराबर रहेगा बच्चों, और इधर पे जो तीसरा नंबर पे लिखे बच्चों उधर की जो तीसरा नंबर रहेगा बच्चों उसके बराबर रहेगा बच्चों। समझता बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। तो ये अगेन इसको क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्या बच्चों, संगत कोण। ओके बच्चों, तो अभी मैंने कोण बताया बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। कोण, कोण के लिए क्या सोचने का बच्चों, कभी भी जब दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो नंबर देखने का बच्चों। ओके, पहले नंबर का दूसरे वाले त्रिभुज में भी पहले नंबर वाले कोण से बराबर रहेगा, दूसरे नंबर पे जो आएगा बच्चों उस त्रिभुज में भी दूसरे नंबर पे ही रहेगा तो बराबर रहेगा बच्चों, और तीसरे वाला नंबर पे जो रहेगा बच्चों उधर के तीसरे नंबर वाले के बराबर रहेगा बच्चों। अब क्लियर बच्चों, डाउट है किसी को कुछ? ये तो था बच्चों कोण के बारे में ना। अब देखते हैं हम लोग भुजा के बारे में बच्चों। वही त्रिभुज लेता हूँ बच्चों मैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक बच्चों, अब मैं भुजा लेता हूँ, राइट बच्चों। फिर से मैं नंबर डाल देता हूँ बच्चों 1 2 3। कोण बच्चों एक अक्षर में भी दिखाते हैं, कोण को जो है वो एक अक्षर में भी दर्शाया जाता है बच्चों, लेकिन जो भुजा आता है वो बच्चों एक अक्षर में नहीं होता, कम से कम 2 अक्षर में होता है बच्चों। भुजा का मान बच्चों 2 अक्षर में होता है, एक अक्षर में नहीं होता भुजा। तो कैसे करेंगे बच्चों, बराबर देखना। अब देखो बच्चों एक नंबर और 2 नंबर पे क्या है भुजा बच्चों, AB है ना, तो इधर से पहले दूसरे पे AB आ रहा है बच्चों, तो उधर से पहले दूसरे पे क्या आ रहा है बच्चों, PQ आ रहा है ना, तो इधर का AB उधर का PQ बच्चों, इधर पहला दूसरा बच्चों तो उधर भी देखो पहला दूसरा बच्चों, तो AB तो उधर से PQ बच्चों बराबर है। इधर से अगर मैं BC लूंगा बच्चों तो उधर से क्या आएगा, BC कौन सा नंबर पे बच्चों, दूसरे तीसरे पे, तो उधर से क्या आएगा बच्चों, QR दूसरे तीसरे पे।
इधर से बच्चों मैं ए सी लूँगा तो उधर से क्या आएगा बच्चों, ए सी पहला तीसरा, तो उधर से क्या है बच्चों, पहला तीसरा में पी आर, ऐसा। तो पहले त्रिभुज में पहले दूसरे नंबर का जगह का लिया बच्चों पी क्यू, ए भी लिया आपने, तो उधर भी पहला दूसरे पे क्या पड़ता है, पी क्यू, उसके अनुपात के बराबर। दूसरे तीसरे पे बच्चों बी सी लिए, तो उधर से दूसरे तीसरे पे क्या बच्चों, क्यू आर है। पहले तीसरे पे ए सी है बच्चों, तो उधर से क्या बच्चों, पहले तीसरे पे पी आर है। इसको बोलते हैं बच्चों समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बच्चों। ये था बच्चों समरूप त्रिभुज का संगत कोण था बच्चों, और ये क्या बच्चों, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा है बच्चों। ये कोण था, वो भुजा। कैसे करें भुजा में बच्चों, पहला त्रिभुज में पहला और दूसरे पे देखने हैं बच्चों, तो उधर पे भी पहला और दूसरे पे देखने हैं बच्चों। दूसरा और तीसरा देखा बच्चों, उधर पे भी दूसरा और तीसरा देखने हैं बच्चों। पहला और तीसरा देखा बच्चों, उधर पे भी पहला और तीसरा देखने हैं बच्चों। इस क्रम, इस त्रिभुज में जिस क्रम पे है बच्चों, उस त्रिभुज में वो उसी क्रम पे रहेगा, तो उसके बराबर हो सकता है बच्चों। ओके बच्चों, और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। त्रिभुज यही ले लेता बच्चों, एम एन टी समरूप त्रिभुज आर जे डी बच्चों। चलो बच्चों मैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखता हूँ बच्चों। हाँ, चलो ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स है। अब देखो बच्चों जे डी, हाँ सर, जे डी ग्राउंड इक्वल टू रामलीला मैदान। जे डी किस, कौन से नंबर पर जे डी बच्चों, दूसरे और तीसरे पे, तो इधर पे दूसरे तीसरे पे क्या बच्चों, एन टी। जे डी दूसरे और तीसरे पे ना बच्चों, तो इधर पे क्या है, एन टी। अब आपने ऊपर लिखा बच्चों एम टी पहला तीसरा बच्चों, तो उधर पे पहला तीसरा क्या है, आर डी। एम टी पहला तीसरा बच्चों, तो उधर से भी पहला तीसरा आर डी। ओके बच्चों, फिर क्या बच्चों, ये दोनों ब्लैंक है, क्या बचा, क्या बच गया बच्चों, कोई बताएगा मेरे को। एन टी दूसरा तीसरा हो गया बच्चों, एम टी पहला तीसरा हो गया बच्चों, क्या बच गया बच्चों, कम ऑन देखो बच्चों, पहला दूसरा बच्चों एम एन, इधर से एम एन लिया बच्चों, इधर से क्या लो बच्चों, टेल एम एन है, क्या लेंगे यास्मीन अभिषेक, इधर से एम एन ले रहा हूँ, तो इधर से क्या लूँ, एम एन पहला दूसरा, तो इधर से आर जे बच्चों, ऐसा। ये था बच्चों समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बच्चों। समझता बच्चों, ये इससे बोलते बच्चों एक समरूपता की एकाएकी संगत बच्चों। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और ऐसा कोई नंबर डाल के कोई बताने वाला नहीं है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, जब कोण की बात होता है बच्चों, तो पहले त्रिभुज में पहले नंबर का जो कोण है बच्चों, दूसरे त्रिभुज के पहले नंबर वाले के बराबर। पहले त्रिभुज का दूसरे नंबर पे जो कोण है बच्चों, उधर के दूसरे नंबर के कोण के बराबर, और तीसरे नंबर का कोण बच्चों, उधर के तीसरे नंबर के। ठीक है बच्चों, भुजा में क्या करते हैं, दो नंबर आना चाहिए, तो पहले दूसरे पे, तो उधर पे भी पहले दूसरे वाले के रहेगा बच्चों। दूसरे तीसरे पे, तो उधर पे भी दूसरे और तीसरे पे रहेगा बच्चों। पहले तीसरे वाले का, तो इधर भी पहले तीसरे वाले का रहेगा बच्चों। समझता बच्चों, देखिए कोण बराबर होते बच्चों। अब भुजा बराबर नहीं होता, भुजा में क्या होता है, अनुपात निकालते, सब बटे करते बच्चों। समझता बच्चों, तो इतनी सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखोगे बच्चों, ओके ना, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ आगे सारे सवाल रहेंगे बच्चों, ओके ना।